बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद और बायोलॉजी क्लास 9 के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। आप पिछला टॉपिक देख लें, बायोलॉजिकल मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे थे। जी हाँ, बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जिससे बायोलॉजिकल मसले का हल ढूंढा जाता है। उसमें हम डिडक्शन तक आए थे। डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस स्टेप का नाम है एक्सपेरिमेंटेशन। याद रखें, ये एक बहुत बेसिक स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में, क्योंकि इससे हमारे पास ये हाइपोथेसिस जो है ये टेस्ट हो जाता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। समझ आई बात? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस स्टेप को बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है। जी हाँ, हाइपोथेसिस से हम डिडक्शन निकालते हैं, इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। उस इफ और देन में देन के बाद जो जुमला होता है उसको टेस्ट करना होता है हमने एक्सपेरिमेंटेशन में। अगर डिडक्शन ठीक हुआ, अगर वो डिडक्शन जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग किया था वो ठीक आया, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस करेक्ट है और आप आगे चल सकते हैं, आप इस रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग आया तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है और फिर दोबारा हम जो है नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं और उस पे आगे अपने डेटा को बढ़ाते हैं और रिसर्च को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट के बाद वो है कंक्लूजन। जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और हमने जो हाइपोथेसिस दिया था कि जी इस मसले का ये मेरे ख्याल में ये एजुकेशनल गेस है, ये एक टेंटेटिव आइडिया है, ये ठीक होगा, तो जब एक्सपेरिमेंट में वो हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट आ जाए तो फिर उसको हम उसका नतीजा निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ हम जाते हैं कि इसमें कौन सी क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव का मतलब आपको पता है ये क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसमें हम मिकदार की बात करते हैं और ये एक करेक्ट डेटा होता है। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि क्वालिटी के मुकाबले में क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंटेशन में बायोलॉजिकल मेथड में ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और कंपैरिजन करते हैं डेटा का और फिर उस डेटा से ग्राफ बना लेते हैं, उससे हम जो है अपने लिए चार्ट्स बना लेते हैं और फिर हम उस कंक्लूजन को पेश करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। दूसरे जो साइंसदान दुनिया भर में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल पर, तो फिर हम पब्लिश करते हैं। ये पब्लिशिंग जो है ये साइंसदानों का बहुत बड़ा हथियार है। इसमें वो अपनी पहचान भी बढ़ाते हैं और इसके अलावा अपने रिसर्च को दुनिया के साथ शेयर भी करते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स की शक्ल में, मुख्तलिफ बुक्स की शक्ल में। ठीक है जी। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल्स पर सेमिनार्स करते हैं वो लोग। ठीक है जी। उन सेमिनार्स में अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने। तो इससे फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे फायदा यह होता है कि दूसरों के जो मुख्तलिफ मसाइल है वो भी हल हो जाती है। ठीक है जी। अब अगर आप एक रिसर्च करेंगे और आप अपने तक महदूद रखेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि इस मसले का क्या हल है? अगर मलेरिया के जो रिसर्च उस पर किया गया था अगर उसको दुनिया के सामने पेश न किया गया होता तो आज मलेरिया की वजह से कितनी जानें चली जाती। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन भी एक लाजमी स्टेप है। तो आपको बायोलॉजिकल मेथड आज का टॉपिक खत्म हो गया। बायोलॉजिकल मेथड में हम 6 स्टेप्स पढ़ते हैं, 7 स्टेप पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन में हम पहचान करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समरी देता हूँ पूरे टॉपिक की। रिकॉग्निशन में हम सवाल करते हैं कि भाई ये कौन सा मसला है, क्या है, क्यों है, किस वजह से। फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 5 सेंसेस की मदद से। ठीक है जी। उसमें हम देखते हैं कि मसले को हम अपने 5 सेंसेस से चेक करते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी और क्वालिटी को उसको चेक करते हैं। फिर हाइपोथेसिस में हम एक एजुकेशनल गेस दे देते हैं, हम एक टेंटेटिव आइडिया दे देते हैं। फिर डिडक्शन में इफ और देन का इस्तेमाल करके एक लॉजिकल स्टेटमेंट बना देते हैं। फिर उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं। फिर नतीजा बस करते हैं और आखिर में दुनिया के साथ शेयर कर देते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपके लिए ज़रूर वो क्लियर करूँगा। वस्सलाम।